इसलिए हर संत महात्मा एकांतवास करता ही है। उससे उसे बहुत लाभ होता है। उससे तो जो लाभ होता ही है। उसके जो संगी साथी साथ होते हैं, जो साथ भक्त होते हैं, उन्हें कहीं अधिक लाभ होता है, इसमें कोई शक नहीं। 2 पत्नियां हैं याज्ञवल्क्य की। कात्यायनी बड़ी पत्नी है। घर के कामकाज में बहुत सुग्रह है, बहुत अच्छी तरह से घर का कामकाज करती है, संभालती है। मानो कोई ज्यादा इच्छा नहीं। दोनों बुद्धिमान है, लेकिन ये कम बुद्धि की है। मैत्री अधिक बुद्धिमान है। वह अधिक बुद्धिमान है, इसका अर्थ नहीं है कि वर्ल्डली वाइज है, नहीं। मैत्री वर्ल्डली वाइज नहीं है, कात्यायनी वर्ल्डली वाइज है। तो ठीक है, दोनों में किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं है। कोई जैसी साउथ में भाव होते हैं, ऐसा कुछ ईर्ष्या इत्यादि कुछ नहीं है। दोनों प्रेम पूर्वक रहती हैं संत की छत्र छाया में। ये कोई छोटी बात नहीं। एक ही घर में 2 महिलाओं का रहना, एक पति, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैत्री प्राय पतिदेव से परमार्थ पर चर्चा करती रहती है, अध्यात्म पर चर्चा करती रहती है। घर के कामकाज में कोई रुचि नहीं, शुरू से नहीं है। छोटी है, समझो प्यारी भी होगी, लेकिन कोई रुचि घर के कामकाज में नहीं है। भोगी जीवन भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। भोगी जीवन से पहले ही मैत्री उपराम है। आज याज्ञवल्क्य जी ने प्रपोज किया है, मैं एकांत में जाना चाहता हूं, साधना करना चाहता हूं, अमृतत्व की प्राप्ति करना चाहता हूं। विशेष शब्द याज्ञवल्क्य जी का कोई फेवरेट है, मैं अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता हूं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? किसी ने जवाब नहीं दिया। कौन? देयर इज नो कंट्राडिक्शन एट ऑल। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, जितनी मेरी पूंजी है मैं आप दोनों में बांट देना चाहता हूं, एक जैसी। कात्यायनी बहुत खुश है, मानो सब कुछ मिल गया उसे अभी परमार्थ का कोई बोध नहीं है, ज्ञान ध्यान किसी चीज का कोई बोध नहीं है। मैत्री को भी हिस्सा दिया गया है, लेकिन चुप है। क्यों चुप है? मन ही मन सोच रही है। इनके पास अवश्य धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कुछ है जिसे पाने के लिए जा रहे हैं। वह क्या है? अभी अपने ही मन में प्रश्न है। अभी याज्ञवल्क्य जी से नहीं पूछा, महर्षि से कोई बात नहीं की, अपने ही मन में चर्चा है, अपना ही विचार चल रहे हैं। खूब इसका दिमाग चलता था इस चीज में, अपना ही दिमाग चल रहा है। ये सारी की सारी संपत्ति यहां छोड़ के जा रहा है, क्या प्राप्त करना चाहता है? लोग धन संपत्ति के लिए अपनी सारी की सारी आयु घोंप देते हैं, सारी की सारी जिंदगी घोंप देते हैं, लेकिन ये सब कुछ इसे प्राप्त है, ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है। क्या प्राप्त करना चाहता है? मानो इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जो ये प्राप्त करना चाहता है। वह क्या है? मैत्री के मन में ये प्रश्न उठा है, वह क्या है? मैं भी वही मांगूंगी। स्वामी जी महाराज ने शब्द कल प्रयोग किया, देना ही चाहते हो तो अपनी जैसी लगन दो, मुझे आप जैसी लगन लग जाए, जैसी लगन आपको है, भक्ति की प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की, अमृतत्व की प्राप्ति की, वैसी लगन मुझे लगा दीजिएगा। कितनी सुंदर मांग है इस देवी की, महान देवी की। देखो 2 प्रसंग मैत्री पर स्वामी जी महाराज ने क्यों चुना है? 2 प्रसंग की छोटी हस्ती नहीं है मैत्री, जिसकी इस प्रकार की मांग है। महर्षि से आप पूछती है, क्या सारे संसार की धन संपत्ति मिलने से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं, कदापि नहीं। याज्ञवल्क्य एकदम टोकते हैं,
अरे मैत्री, इस धन संपत्ति से न परमात्मा मिलता है, न संत मिलता है, न ज्ञान मिलता है, न भक्ति मिलती है। फिर क्या मिलता है? अभिमान। याज्ञवल्क्य सो क्लियर, सो लूसिड। इससे क्या मिलता है? कहा अभिमान मिलता है। इसको आदमी भोगता है तो भी अभिमान, दान देता है तो भी अभिमान, इसको अपने पास रखता है तो भी अभिमान। याज्ञवल्क्य शब्द देखिएगा कितने स्ट्रॉन्ग शब्द हैं धन संपत्ति के लिए। ये अभिमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं देता। हां, सुख सुविधाएं मिलती हैं, एक धनवान जैसा जीवन जीने को मिल जाता है, इससे अधिक और कुछ नहीं। सुखी सुविधापूर्वक जीवन, सुखी जिसे हम सुखी समझते हैं, इससे अधिक नहीं। सुविधाएं मिल जाती है, धन सुविधा देता है। जो सामान्य व्यक्ति को, गरीब आदमी को नहीं मिलती, वह धनवान को मिल जाती है। बस इससे अधिक और कुछ नहीं है। पतनकारी चीज देके जाता है। मानो ये अर्थ अनर्थकारी है। यदि ये कहा जाए तो गलत नहीं है। अर्थ अर्थात धन संपत्ति को अर्थ कहा जाता है। अर्थ ये अर्थ नहीं है, अर्थ ये अनर्थकारी है, ऐसा संत महात्मा घोषणा करते हैं। सो शेष महर्षि याज्ञवल्क्य, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैत्री कहती है, मुझे कह दीजिएगा जो आप पाना चाहते हो। उपदेश देते हैं। उपदेश को प्राप्त करके सीधे याज्ञवल्क्य जी महाराज अपनी साधना के लिए चले जाते हैं। मैत्री उसी वक्त घर छोड़ के थोड़ा मोटा सामान लेके तो महर्षि पराशर के आश्रम में चले जाती है, जो प्रसंग आज आपने पढ़ा है। देवियों, बहुत सज्जनों, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है आज का। मेहरबानी करके इसे बहुत लंबा तो नहीं करेंगे, लेकिन जो सार है, जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसकी जानकारी तो बहुत आवश्यक है। उतना ही चर्चा करेंगे।